श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को गुरु महिमा यूट्यूब चैनल की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि यह नव वर्ष हम सभी के जीवन में मंगल ही मंगल और आनंद ही आनंद लेके आए, क्योंकि हर मनुष्य आनंद के लिए पाने के लिए ही प्रयत्नशील दिन रात रहता है। और हमारे गुरु महाराज जी भी बार बार हमें यही कहते हैं कि देखो, अगर किसी वस्तु को हमें पाना है तो उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए अगर कोई वस्तु हमें मिल भी जाएगी तो हम उसको महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए महात्मा बाईगण बार बार हम सभी को समझाते हैं कि देखो, कर्म करो, कर्म करो। हमारे पास जाकर हमको जगाते हैं कि जागते रहो, नहीं तो तुम्हारा श्वास रूपी खजाना लुट जाएगा। आनंद उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहेगा। जब हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो हमें उसकी बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुख प्राप्त होता है। सभी लोग अपने अपने घर परिवार को छोड़कर सत्संग में आते हैं तो उन्हें साक्षात आनंद की प्राप्ति होती है। जिसे अपने मोह माया को नहीं छोड़ा तो उस व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। जो आनंद साक्षात स्वरूप में होता है, जब हमारे सामने श्री गुरु महाराज जी के होते हैं और अंतःकरण में सत्संग रूपी वर्षा होती है तो हमारा मन भजन में लगता है। उसका आनंद तो कुछ और ही होता है। बहुत से लोग टीवी में श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? ये उनके साथ वैसा ही होता है जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की फ़ोटो उनके सामने रख दी जाए और कहा जाए कि ये लो, ये नाना प्रकार के व्यंजन है, इसे खा लो और आनंद की प्राप्ति कर लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। क्या उस व्यंजन की फ़ोटो से उन्हें आनंद मिलेगा? कभी नहीं। सही अर्थों में हमारे सामने भोजन रखा होगा, उसको हम खाएंगे तभी हमारी भूख भी मिटेगी और उस व्यंजन का जो स्वाद है उसका भी अनुभव हमें होगा। जब हम गुरु महाराज जी के प्रत्यक्ष रूप से सामने दर्शन करते हैं, उनके द्वारा कही हुई बातों को सुनते हैं तो हमारी आध्यात्मिक भूख प्यास मिटती है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी जगह जगह महात्मा बाईगण को भेजकर हम लोगों को आध्यात्मिक सत्संग श्रवण कराते हैं ताकि हमारी आत्मा की भूख मिट सके। जब कहीं किसी आश्रम में गुरु महाराज जी का आगमन होता है तो वहाँ के आसपास के लोगों का मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है। साक्षात जब दर्शन करते हैं तो उस आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। गुरु महाराज जी के दर्शनों का जो लोग नहीं करते तो उनको माया मोह रूपी गंदगी उनके हृदय रूपी दर्पण में जमी हुई होती है। लेकिन जब गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, उनको सत्संग की प्राप्ति होती है, तो महाराज जी के दर्शन मात्र से ही हृदय के ऊपर जो गंदगी पड़ी रहती है वह गंदगी स्वतः समाप्त हो जाती है और व्यक्ति का हृदय पुनः स्वच्छ और निर्मल हो जाता है तथा वह शांत और सुखमय हो जाता है। क्योंकि सत्संग श्रवण से हमेशा मनुष्य को अपने मन को निर्मल बनाते रहना है। हम देखते हैं कि बहुत समय तक जब वर्षा नहीं होती तो पेड़ों के किनारे जो दोनों तरफ जो पेड़ लगे होते हैं उनके पत्तों पर धूल की मोटी मोटी परत जम जाती है। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो उस धूल की मोटी परत के जम जाने से अपना कार्य सही रूप से नहीं कर पाते। लेकिन जब नगर निगम के कर्मचारी या बरसात होती है और पानी की बौछारें जब उन पत्तों पर पड़ती हैं तो उनकी गंदगी एकदम से स्वच्छ हट जाती है और वही पौधे अपना कार्य अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं, एकदम स्वच्छ हो जाते हैं वो पेड़। उसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर जो माया रूपी मेल है वह सत्संग रूपी गंगा से स्वतः समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि वर्षा ऋतु में जब बादल बरसते तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाता है, वातावरण भी बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। देखो, हम ज्ञानी जीवों को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो समय समय पर सत्संग रूपी वर्षा हमारे हृदय में होनी जरूरी होती है, जिससे हमारे हृदय के अंदर जो माया मोह काम क्रोध और लोभ की जो परतें जमी हुई हैं वो सत्संग रूपी वर्षा से गुरु महाराज जी के दर्शनों से धुल जाए, हमारा हृदय साफ और निर्मल हो जाए। ज्ञान की जो बातें, गुरु के जो वचन, साधु संतों की जो बातें हैं हमको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। इसीलिए समय समय पर गुरु महाराज जी के दर्शन
और सत्संगों का सुनते रहना चाहिए। माया का जो प्रभाव है और उस चक्रव्यूह में जो सारी दुनिया फंसी हुई है, उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो साधन है वो समय के श्री सद्गुरु महाराज जी ही बताते हैं। ज्ञान का न होना ही अज्ञानता है। अतः हमें ज्ञान रूपी गंगा में हमेशा स्नान करते रहना है, अपने गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहना है। इस वास्तविक संसार में आना क्यों पड़ा? इस संसार में आ ही गए हैं तो सोते जागते हर समय नाम का सुमिरन करते रहें और लोगों के बातों में लगे हुए हैं उन पर ध्यान न दें, क्योंकि गुरु की मूरत मन में ध्याना, गुरु के शब्द मंत्र मन माना, गुरु के चरण हृदय में ले धारो, गुरु पार ब्रह्मा सदा नमस्कारो। इसीलिए हमें हमेशा अभ्यास करते रहना है। और संत बाई महात्मा भी हमें बार बार यही कहते हैं कि करत करत के अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के शिल पर पड़त निशान। इसीलिए अगर बार बार हम साधन भजन सुमिरन का अभ्यास करते रहेंगे तो हम सत्संग रूपी गंगा में भी स्नान करते रहेंगे। इसी के साथ में आप सभी भाई बहनों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कहीं भी कोई बोरवेल खुला है, अगर दिखाई दे तो उसको तुरंत बंद करने का प्रयास करें। जय श्री सच्चिदानंद, जय श्री राम।